Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about first poem of our first year part 1. So we will discuss in Urdu and as well as in English so that you can understand well. Firstly, I would like to talk about the main idea of the poem so that you can understand it very well. What would be the main idea, Urdu and in English? So the main idea of the poem: the poet hears a sound of falling rain on leaves. The rainwater is falling drop after drop on the low, thin leaves, and the music produced by the falling rain is soft and sweet. After the rain, the sun will shine brightly. The dark brown drop of water will begin to shine in the bright sunshine. It will indeed be a lovely sight of the world. So we will discuss in Urdu as well. You can understand it very well. ये नज़म बारिश के खुशगवार पहलू को ज़ाहिर करती है। चम चम बरसती बारिश की बूंदें मस्ती और कैफ का समा बांध देती हैं। बारिश के कतरों दरख्तों के बिलाई घने पत्तों पर गिरते हैं। शायर इन बिलाई पत्तों को अमीर पत्ते यानी घने पत्ते कहता है। ये बिलाई घने पत्ते जब बरसती बारिश में सैर हो जाते हैं तो निचले कम घने पत्तों पर बारिश का पानी कतरा ब कतरा जो है गिरता है। शायर निचले दर्जे या कम पत्तों को गरीब पत्तों का नाम देता है और इससे ऊपर वालों को अमीर पत्तों का नाम देता है। तो जिस तरह अमीर लोग गरीब लोगों को सिक्का ब सिक्का खराद देते हैं, ताहम पत्तों पर रिमझिम बरसती बारिश मुतरन्नम मौसीकी पैदा करती है जिसका असर शायर पर नशा तारी हो जाता है। शायर को उम्मीद है कि रश थम जाने के बाद, बारिश थम जाने के बाद मंजर बहुत खूबसूरत होगा और दिल फरेब होगा। सूरज पूरी आबोताब से निकलेगा एंड धुली धुली फ़िज़ा इसकी किरणों को जगमगा उठेगा और नूर आफ्ताब में बारिश की बूंदें मोतियों और नगीनों की तरह चमक उठेंगी और ये एक रूह परवर मंजर होगा और दिल को अच्छा लगने वाला मंजर होगा। So we will discuss about the main idea. The poem is depiction of rainy scene. ये नज़म जो है एक अक्स देती है बारिश के मौसम का एंड द म्यूजिकल डिस्प्ले ऑफ रेन, इसके साथ साथ मूसीकी का एक शो जो है ना पेश करती है। द पोएट एंजॉयज द फिनोमेना ऑफ नेचर, पोएट जो है नेचर की ये तर्ज को हिस्ट्री को याद करता है। ही हेयर्स रिच वेव ऑन द टॉप ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो जो ऊपर वाले पत्ते हैं जो अमीर पत्ते हैं उनके ऊपर पानी गिरने की आवाज़ देता है। जहाँ के मतलब ये ऊपर वाले पत्ते अमीर लोग जब हमारे सोसाइटी के, एंड गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और कतरा ब कतरा जो है नीचे वाले हिस्से को वो देते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे वाले जो पत्ते हैं गरीब जो हैं वो सोसाइटी के गरीब लोगों को ज़ाहिर किया गया है। ही एंजॉय द स्वीट नॉइज दस अ नेचुरल फिनोमेना बिकम अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड प्लेयर, और पत्तों के ऊपर जो है पानी गिरने से जो स्वीट नॉइज होती है, यानी ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया गया है, स्वीट और नाइस जो है वो एक उसे बहुत ही सोर्स बनती है, ज़रिए बनती है पुरसकून और खुशी का। द पोएम आल्सो गिव द मैसेज ऑफ द ऑप्टिमिज्म, और पोएम जो है हमें एक पुरुमीदी का भी पैगाम देती है। दैट वन डे द सनशाइन विल ब्राइटन एवरी डार्क कॉर्नर एंड प्लेस, के एक दिन जो है सूरज जो है हर अंधेरे वाले और कोने वाली जगह को जो है वो रोशन और मुनव्वर कर देगा। So this is the main idea of the poem, and now we will discuss about the reference to the context. If you have learned from this poem in your paper, you can also write this reference to the context. These lines have been taken from the poem The Rain, written by William Henry Davies. Context: the audio-visual effect produced the rain is very pleasing and human sense. जो हमारे पास जो है ना सुनने की विजुअल जो है अफेक्ट हैं वो हमें इंसानी सेंस को बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करता है। द पोएट बिलीव दैट द पिंचिंग बिटर रियलिटी ऑफ पोवर्टी अराउंड इज काउंटर बैलेंस बाय द रीजनरेशन एंड इनरिच विच इज़ सनलाइट ब्रिंग, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है एक तजाद है। जो अमीर लोग होते हैं अपॉर्चुनिटी को पहले लेते हैं और गरीब लोग जो है बाद में देते हैं। इसके बारे में जो है ना शायर ने बताया। एंड नो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट स्टंजा ऑफ द पोएम एंड देन सेकंड, सो देन आंसर क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टंजा इज ओवर हियर। आई हियर लीव ड्रिंकिंग रेन, मैं पत्तों को पानी का पीते हुए सुनता हूँ। इट मीन्स ही इज एंजॉइंग द
the listening sound. It means that he is listening, not he is watching. I hear rich leaf on the top. मैं चोटी पर मौजूद पत्तों को सुनता हूँ. Giving the poor beneath. नीचे मौजूद गरीब पत्तों को ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा जो है मुहैया करते हैं. द स्वीट नॉइज टू हेयर. स्वीट नॉइज जो है ऑक्सीमोरॉन जहाँ पे यूज़ हुआ है, ये मधुर आवाज़ है. द ग्रीन लीव ड्रिंकिंग नियर. जो सब्ज पत्तों के मेरे करीब पानी पीने से आ रही है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन. इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही है. एंड द पोएट हियर द मेलोडियस साउंड ऑफ रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द अपर मोस्ट लीव. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर कतरा ब कतरा गिरते हैं और खूबसूरत आवाज़ पैदा करते हैं. ही इज़ कैप्टिवेटेड बाय द नेचर फिनोमेना. वो नेचर फिनोमेना से बहुत ज़्यादा खुश होता है. द पोएट्स कॉल द अपर मोस्ट लीव रिच. जो ऊपर वाले पत्ते जो सबसे ऊपर हैं उनको जो है वो अमीर पत्ते कहलाता है. मतलब ये सोसाइटी के अमीर लोगों को ज़र कर रहा है. एज द डायरेक्टली रिसीव द रेन. क्योंकि वो डायरेक्ट पहले जो है रेन को जो हासिल करते हैं. दीज रिच लीव पास वाटर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप टू द लीव दैट आर अंडर देम. और ये कतरा ब कतरा जो है नीचे जो उसके पत्ते होते हैं उनको रेफर करता है. द पोएट्स कॉल द लोअर लीव्स पुअर. और नीचे वाले पत्तों को वो पुअर कहता है, गरीब कहता है, जैसा कि सोसाइटी के जो है गरीब लोगों की बात कर रहा है. एज दे रिसीव द रेन इनडायरेक्टली. क्योंकि उनके पास जो बारिश आती है वो इनडायरेक्टली आती है. एज इफ़ ही वर लिसनिंग सम स्वीट नॉइज. वो जैसे कि स्वीट म्यूजिक भी सुन रहा होता है. द पोएट पर्सोनिफाइड लीव्स. अब ये जो रिच लीव एंड पुअर लीव जो है इनको पर्सोनिफाई किया गया है. लीव्स एंड गिव देम अ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक. और ये इंसानी जो है क्वालिटीज़ उसको दे दी गए हैं. व्हेन ही यूजेस द वर्ड ड्रिंकिंग. जब वो ड्रिंकिंग की बात करता है, फॉर देम इट सीम टू द पोएट हैज़ दो द लीव वर सिपिंग एंड गल्पिंग रेन्स ड्रॉप लाइक अ ह्यूमन बींग. और उसे ऐसे लगता है कि जैसे पत्ते इंसानों की तरह घूंट भर रहे हैं और पानी पीने से उनकी आवाज़ आ रही है. द पोएट हैज़ आल्सो यूज फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. स्वीट नॉइज जो है ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि नॉइज स्वीट नहीं होती. दो अपोजिट क्वालिटीज इसने दी है. बाय यूजिंग द वर्ड स्वीट नॉइज इन ऑक्सीमोरॉन अपेरेंटली कंट्राडिक्टरी वर्ड आर कंबाइन. इसके जो दो मुतजाद वर्ड होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है. फॉर स्पेशल इफेक्ट द नॉइज इज हार्श irregular sound, but the poets call it sweet noise, which mean that melodious sound. So two both qualities are different, sweet and nice. So that is called oxymoron. And over here the rich leaf and the poor leaf, and their quality is to drinking rain like a person, like a human being. So it means that he has also used the personification in this stanza. Now there is the last in the second stanza. We will discuss in Urdu as well as in English. And when the sun comes out, और जब सूरज तलू होने के बाद, बारिश के बाद जब सूरज बाहर आता है, after rain shall stop, जब बारिश थम जाएगी, a wondrous light will fill, हैरान कुन रोशनी भर देगी, each dark round drop, हर दायरी कतरे को रोशन कर देगी. I hope the sun shine bright, मुझे उम्मीद है कि सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा. इट विल बी अ लवली साइट. ये इंतहाई खूबसूरत मंजर होगा जब सूरज बाहर निकलेगा. सो जम्प टू द नेक्स्ट वन. एक्सप्लेनेशन इज ओवर हेयर. ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ नेचर अट्रैक्ट द पोएट. किसी किस्म की जो नेचर का रूप है शायर को बहुत दिलकश लगता है. आफ्टर इट स्टॉप रेनिंग, जैसे बारिश रुकती है, द सन विल शाइन ब्राइटली, और सूरज पूरी आबोताब से चमकता है. दैट विल फिल एवरी स्पॉट विद द स्पार्कलिंग लाइट, उसके हर एक छोटे से छोटे ज़रा को भी रोशन कर देता है. द डार्क ड्रॉप ऑफ वाटर विल गिव स्पार्कल, और जो वाज़े रोशनी के जो पानी के कतरे होते हैं जो डार्क होते हैं वो चमकना शुरू कर देते हैं सूरज की रोशनी से. हाँ, ही राउंड्स वाटर ऑफ ड्रॉप फुल ऑफ सनशाइन लाइक अ प्रेजेंट इन द वाटर वंडरफुल साइड. और वो जो कतरे होते हैं जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो खूबसूरत नज़ारा देते हैं. द पोएट होप्स दैट द सन विल शाइन ब्राइटली. शायर जो है ना ये पूरी उम्मीद है, बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि अब सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा. एंड एडेड द नेचुरल ब्यूटी, और मज़ीद खूबसूरती को चार चांद लगाएगा. इट विल बी अ ग्लोरियस सीन टू सी द लाइट एनीवेयर,
और हर तरफ जब हम रोशनी को देखेंगे तो ये बड़ा पुरकशिश नज़ारा होगा। सिम्बोलिकली दीज लाइन शो हाउ द पोएट ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड द मिजरीज एंड सारोज, कैसे जो है शायर जो है तकालीफ के और दुख के लिए जो है एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। वन डे एवरी डार्क नूक कॉर्नर को कहते हैं, एंड कॉर्नर हर एक जो है अंधेरे वाला कोना है या नुक्कड़ है, विल बी ब्राइटेंड बाय द जनरसिटी, वो क्या फ्राग दिली से साथ रोशन हो जाएगी ऑफ द सन। दीज लैंड इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये जो है पूरी ऑप्टिमिज्म होती है। अगर हम इस दोनों स्टंजा को कंपैरिजन करें तो वी विल आल्सो हैव अनदर फीलिंग दैट near इज न्यू इंटरप्रिटेशन। In the first stanza, the rain is also nature, and it is not providing fairfully opportunity for the rich people and as well as for the poor people. On the other hand, the second stanza, the sun is also a part of nature, so the sun is providing the light to the everything equally. So in the second stanza, we can say that the nature is also providing equal opportunity to the everyone, everything in the society. So there is also contradiction between two sentences. One is a question and in the second is also answer, and that's why the poet is very optimistic। वो बड़ा पुरुमीद है कि अब जो है सूरज के निकलने से हर तरफ जो है रोशनी आएगी और हर चीज़ जो है खूबसूरत हो जाएगी। So we will discuss, that was end of explanation and refer to the context. So we will discuss about the most important question of the poem. What do रिच पीपल सिम्बोलाइज, रिच पीपल क्या सिम्बोलाइज करते हैं? द लीव ऑन द टॉप ऑफ द ट्री आर रिच लीव एट द ड्रिंक रेन डायरेक्टली, जैसा कि वो सीधी जो है रेन लेते हैं, एंड शेयर रेन विद द पुअर लीव बीनीथ, और बाद में वो गरीब पत्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। दे आल्सो स्टैंड फॉर रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी हु डायरेक्ट एक्सेस टू द प्लेयर एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की तमाम सहूलियात को डायरेक्ट ही हासिल करते हैं। What is mean by the poor leaves in the poem the rain? The leaves do not receive rain directly, जो पत्ते होते हैं वो डायरेक्ट नहीं देते हैं, and they poor leaves, उनको हम poor leaf कहते हैं। They depend on the leaves on the top, वो ऊपर वाले पत्तों को ऊपर इंसार करते हैं कि वो हम उनको बहम पानी पहुँचाएँ। Poor leaf also stand for the poor people, ये जो poor leaf है पोएट्री के अंदर जो है, इस नज़म के अंदर जो है, ये गरीब लोगों को रिप्रेजेंट करती है। who do not have any access to the pleasure and luxury of the life, जो कि डायरेक्टली जो है उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रेन? इस पोएम का जो है ना थीम क्या है? द ऑडियो विजुअल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रेन इज़ वेरी प्लीजिंग टू द ह्यूमन सेंस। पहली बात, इंसानी सेंसेस को जो ऑडियो वीडियो विजुअल्स हैं बारिश के, ये बहुत महसूस करते हैं। द पोएट बिलीव दैट द पिंचिंग बिटर रियलिटी ऑफ पोवर्टी अराउंड अस इज काउंटर बैलेंस बाय द रिजनरेशन एंड इनरिच विद द सनलाइट स्प्रिंग्स, और जो हमारे इर्द गिर्द जो है जो गुर्बत के हालात हैं उसके दरमियान जो है कोई बैलेंस नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो है जब हम सूरज की रोशनी दोबारा लाते हैं तो ये ऑप्टिमिस्टिक हो जाती हैं। तो ये एक मेन आइडिया है इसका। Now we will discuss about question number 4. How can a rainy day be enjoyed? हमें एक बारिश का मौसम किस तरह जो है लुत्फ उठाना चाहिए। Different people can enjoy a rainy days in a different fashion and according to their taste and mood. अपने मूड और टेस्ट के मुताबिक जो है वो इंजॉय करते हैं। However, it is pure pleasure to watch nature bathing in the rain. ये बड़ी जो है रेन में जो है नहाना जो है एक बड़ी ज़बरदस्त खुशी का माहौल होगा, इसलिए पोएट जो है हमें ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द पोएट फील्स व्हेन ही हियर द रेन फॉलिंग ऑन द लीफ? पोएट को कैसा महसूस होता है जब वो पत्तों के ऊपर पानी गिरने की आवाज़ सुनता है? द पोएट एंजॉय द ब्यूटीफुल रिदम क्रिएट बाय द रेन ड्रॉप, जो बारिश के कतरे जो है एक रिदम क्रिएट करते हैं, वो ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द ट्री, जब वो पत्तों को ऊपर दरख्त के पत्तों के ऊपर गिरते हैं। He calls the sound of rain sweet noise, वो एक्जिमरान यूज़ करते हैं, वो कहते हैं क्या स्वीट नॉइज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। एज इट प्लीज एस्थेटिक सेंस, जैसे उसकी जो है एस्थेटिक सेंस को जो है एक रिलीफ देता है। क्वेश्चन नंबर
5. What according to the poet will be the effect of sunshine after the rain? क्या वो अफेक्ट होगा बारिश के बाद जो है? द पोएट सेज दैट आ वंडरफुल लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप. शायर ये कहता है कि जब सूरज निकलेगा तो हर जो है तारीख ज़रा जो है कतरा जो है उसको जो है ना वो लाइट से फिल हो जाएगा. व्हेन द रेन स्टॉप एंड द सन्स कम आउट टू द ब्राइटन द होल एटमोसफियर, और पूरी की पूरा जो माहौल है उसको जो है चार चांद लगा देगा, चमकदार कर देगा. ही सेज दैट एवरीथिंग विल बी वियर अ फ्रेश एंड ब्यूटीफुल लुक आफ्टर द रेन, और हर चीज़ जो है बिल्कुल तरोताज़ा नज़र आएगी और फ्रेश नज़र आएगी जब बारिश रुकेगी. क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट होप? शायर जो है इसके बारे में क्या उम्मीद रखता है? द पोएट होप्स दैट व्हेन द रेन स्टॉप, जब बारिश रुकती है, द सन विल शाइन ब्राइटली, सूरज पूरी आबोताब से चमकता है, एंड वंडरफुल लाइट विल फिल ईच डार्क ऑफ रेन ड्रॉप, और हर एक बारिश के कतरे को जो है वो रोशन और चिरागा कर देती है और वो चमकता है. He hopes that the whole panorama will wears a lovely look after the rain, और उसे ये लगता है कि एक बारिश के रुकने के बाद जो हर चीज़ है वो एक बड़ा दिलकश मंज़र क्रिएट करती है और ये मंज़र हर एक को बहुत अच्छा लगता है. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस. Thank you so much. Before ending this video, I would like to add something because this is a poem. This has two stanza. One stanza is also a nature, which is rain. Rain is giving opportunity to the specific upper part of the people, upper part of the leaf that symbolize the rich people who always get opportunity first and then trickle down to the lower part of the trees, and which means that the rich people always get the opportunity first and then they have to transfer this opportunity to the poor people. So in this way nature is kind and nature is cruel. In the first part of the in first stanza, it thinks that I think that it gives the opportunity to the rich people. So nature is favoring the rich people. If we look at the second one, so when the suns come out, it means suns mean there is optimism. That's why the poet used said I hope that the sunshine. He used the word hope. Hope mean over there that in second stanza there will be also a nature. The sun is also the biggest part of a nature. It means that sun is also providing opportunity to even a small drop of rain, and it brightened the everything and it looked like a fresh. So there is another thing, that is a sun which is providing equal opportunity to everything. So it also bright the small drops of rain and everything. So the sun is over here, he is not doing unfair, he is doing fairly, and it is providing the opportunity to the rich and as well as the big rich people and as well as the poor people. So in the second stanza, the nature is providing useful services to the both rich and the poor people. So thank you so much for watching my this channel. Now my number is over here and my name is over here. My email address in previous video I have given you. If you have any question regarding this one, this poem and as well as the other poem, you can also write me, and as well as you can also send me on WhatsApp, and also in text I will be available for you to answer your all questions. And so now we have completed 20 poems which is included in our syllabus. So all the 20s have been completed. I'll try my best to complete every poem of our syllabus. So I have made up a new playlist for each thing, so you can also find that playlist and listen all the video. That would be very useful for you, because these are made for the only not only for the student as well as for the learner of literature, who want to know about the different thing from literature, and they have to understand the different thing, they have to perceive the different thing, they have to find out the different thing from literature. So this is perfect platform for you to understand such kind of thing. So once again thank you so much for watching my channel.
It is request to subscribe my channel so that you can receive all the video. Assalamu alaikum.